अगर आप पकौड़े, भजिया या ब्रेड के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं या फिर कम मेहनत में खाने का मन हो रहा है टेस्टी, कुरकुरा, मज़ेदार नाश्ता, तो बिना सोचे आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, जो घर की सिंपल सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। मिनटों में आप छोटी मोटी भूख में शाम की चाय के साथ बच्चों को खुश करने के लिए या मेहमानों को बना के खिला सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप मोटे वाले पोहे। अब पोहे को धो लीजिए ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, पोहे को धो के पानी से अलग कर लिया है। बिल्कुल भी पानी ना रखें, इसी प्रकार 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू को मैंने छील लिया है। आलू को हम मीडियम छेद वाले ग्रेटर से कस लेते हैं। ना बड़े लच्छे रखिएगा और ना ही बारीक। तो लीजिए, आलू के लच्छे को 2-3 बार पानी से धो लिया है और सारा पानी हाथों से निचोड़ते हुए निकाल लिया। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 3 मीडियम आकार के एकदम बारीक लंबाई में कटे हुए प्याज। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बड़े प्याज का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप छोटे साइज का प्याज ले सकते हैं। और अब साथ ही में डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो सारा पानी हटाते हुए डालें। और अब सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक बहुत ज्यादा ना डालें। आधा छोटी चम्मच कुटा हुआ धनिया यानी धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला चटपटा स्वाद के लिए, आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल। हो तो जरूर डालें, वरना पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं आप, तब भी अच्छे बनेंगे। अब 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। साथ ही में 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता और 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो सभी मसाले हमने डाल दिया है। और अब बहुत जरूरी है कि एक बार हम हाथों से मैश कर लें ताकि सारे मसाले आलू प्याज में मिक्स हो जाए और जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। और अब 1 मिनट के लिए रेस्ट पे रखिए ताकि आलू प्याज से रस उनका अलग हो जाए। तब तक हम पोहा चेक कर लेते हैं। इधर रेस्ट पे रखे पोहे को भी 2 से 3 मिनट हो चुका है और देखिए कितने खिले खिले से हो गए हैं। और जब आप हाथों में ले और इस तरीके से दाबे तो देखिए मैश भी हो रहे हैं। तो हल्का सा हम हाथों से मैश करते हुए पोहे को मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने हल्का सा मैश कर लिया है और देखिए पोहा थोड़ा सा ड्राई भी है और दरदरे से आपको दिख रहे होंगे। हम आलू प्याज वाले मिक्स में पोहे को डाल देते हैं। तो देखिए प्याज आलू से पानी भी अलग हुआ है। तो जो पानी अलग हुआ है उसे पोहा सोख कर लेगा। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बेसन। बिल्कुल भी बेसन ज्यादा ना डालें, तो थोड़ा सा बेसन जरूर डालिएगा, बाइंडिंग का भी काम करेगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। कई बारी बरसात में धनिया पत्ती नहीं होता है, तो ऐसे में आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं। और अब हाथों से वापस से मैश करते हुए हम डो की तरह सभी चीजों को मिला लेंगे। तो करीब 1 मिनट तक मिलाएं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से सभी चीज मिक्स हो गया है। शुरू में जब आप मैश कीजिएगा ना तो ऐसा आपको लगेगा कि शायद 1-2 चम्मच पानी और लगेगा, बट बिल्कुल भी नहीं डालिएगा क्योंकि आलू प्याज से रस बहुत सारा अलग होता है। तो देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो गया है और जरा भी हमने ज्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये नाश्ता बिल्कुल भी आपको पकौड़े भजिया का टेस्ट नहीं देगा। और मिक्स जितना ड्राई रहेगा उतना ही बढ़िया नाश्ता तैयार होगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। और अब हम नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मिक्स हाथ में लीजिए। आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए भी आकार दे सकते हैं। तो आप गोल गोल बना सकते हैं, ओवल आकार में बना सकते हैं, कटलेट के आकार में बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो इस तरीके से गोल करने के बाद हाथों से मैं हल्का सा दाबते हुए पेड़ के आकार में बनाऊंगी इस प्रकार, और हल्का सा रोल कर ले ताकि किनारे से गोल आकार में आ जाए। कुछ सेकंड में बन जाता है। तो बस एक प्लेट में रख लीजिए और इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो सबसे अच्छी बात इस नाश्ते की ये है दोस्तों कि आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, बस आखिर में आप नमक डालिएगा। और आप देख रहे हैं ना, हमने जरा भी सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले से मिक्स बना हुआ रहेगा तो सिर्फ 5 मिनट में आप मेहमानों को या फिर शाम की चाय के साथ सर्व कर पाएंगे। वैसे सच तो ये है कि झटपट ये नाश्ता बन जाता है, कोई तामझाम नहीं।
तो लीजिए हमने सभी पोहे के नाश्ते को आकार दे दिया है। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, आप 2-4 घंटे पहले भी आकार देके फ्रिज में रख सकते हैं और फिर फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम पका लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुआंधार गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और एक एक करके नाश्ते को पका लेते हैं। पोहा पकने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता और हमने बेसन बहुत कम डाला है। तो देखिए हमने थोड़ा मोटा ही रखा है, आप भी मोटा रखिएगा। तो एक बार में हमने बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया है, इसलिए हम फ्लेम को मीडियम रखते हैं और 2 मिनट के बाद पलटी करते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है, धीरे से पलटी कर लें। तो एक बैच को बनने में मुश्किल से आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम या फिर हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो लीजिए हमने उलट लिया है, दूसरी तरफ से भी फ्राई होने दें। तो लीजिए उलटते पलटते बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो पोहे आलू ऐसी चीज है जो घर में तो रहती ही है, इसलिए बिना सोचे आज ही ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इस चटपटे मजेदार नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है पोहा का सबसे आसान टेस्टी कुरकुरा नाश्ता। आप इस नाश्ते को पोहा वड़ा, पोहा कटलेट या पोहा के पकौड़े भी बोल सकते हैं। तो हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। तो अगर आप शाम के नाश्ते में मैदा, ब्रेड या पकौड़ा से हटके बनाने की सोच रहे हैं तो कम मेहनत में इस टेस्टी नाश्ते को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इसी टेस्टी क्रिस्पी पोहा स्नैक रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है और देखिए कितने सॉफ्ट है। तो आपके भी सारे नाश्ते इसी तरीके से क्रिस्पी बनेंगे।